हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 3 की ईवीएस। सबसे पहले मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगी कि कंटेंट कौन कौन से हैं। माय बॉडी फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर प्लांट्स अराउंड अस, थर्ड चैप्टर है लीफ, फोर्थ चैप्टर है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, फिफ्थ है एनिमल्स, सिक्स्थ है फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, सेवन्थ है बर्ड्स एंड देयर नेस्ट, एट्थ है फूड, नाइन्थ है कुकिंग एंड ईटिंग हैबिट्स और टेंथ है वाटर। अब आप ये कहोगे कि मतलब हर एक स्टेट में, हर एक बोर्ड में सेम चैप्टर्स रहेंगे, तो मैं कहूँगी हाँ, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सब में जो कंटेंट होता है वो सेम होता है। मैंने कम से कम भी 4-5 बोर्ड्स की कंसल्ट करके उसके बाद ये मैं लेकर आई हूँ, और यकीन मानिए सबका ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि सब में जो कंटेंट पढ़ाया जाता है वो सेम होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, चैप्टर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन कंटेंट हमेशा सेम रहता है, पढ़ाया सबको सेम जाता है। क्योंकि मेरे खुद के मतलब मेरे नंद के बच्चे सब अलग अलग स्कूल्स में हैं, तो मैं सबसे कंसल्ट करती रहती हूँ। मुझे पता रहता है कि कौन सा मतलब कहाँ पर क्या कराया जाता है। तो मैं वही चीज़ आपके पास लेकर आई हूँ जिसमें आपका फ़ायदा हो और आप अपने बच्चे को करा पाएँ। और ये चैप्टर्स 100% आपके बच्चे के थर्ड क्लास में हैं, तो ये आप बच्चे को सिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ फर्स्ट चैप्टर है हमारा माय बॉडी। हम माय बॉडी से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको थॉरोली चैप्टर पढ़ाऊँगी, ताकि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझा सकें और कोई समझाने में कोई दिक्कत भी ना हो। देखिए, जब हम केजी में जब बच्चे को ओरल कराया जाता है स्टार्टिंग में, तो हम उसको पूछते हैं ना, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव। सब सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं, कौन सा सेंस ऑर्गन्स किस तरीके से वर्क करता है वो सब बताते हैं। फिर बच्चा जब फर्स्ट क्लास में आ जाता है तो हम उसको वो चीज़ लिख कर याद करवाते हैं, वही सेम चीज़ जो हमने उसको केजी में ओरली कराया है, फर्स्ट क्लास में वो सब याद करता है। उसके बाद थोड़ा सा एक लेवल हाई होता चला जाता है। माय बॉडी आपका फिफ्थ क्लास तक रेगुलर रहेगा और आपको रेगुलर ये लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो हमें सेंस ऑर्गन्स का पढ़ना है बेसिकली, कि सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आपके बच्चे को पता होना चाहिए, जो कि है आइज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। और किसका क्या काम है? वी hear with our ears, we smell with our nose, we taste with our tongue, we see with our eyes, we feel with our skin। ये चीज़ बच्चे को टिप्स पे होनी चाहिए। अब अब हम देखिए क्या करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स के साथ कुछ पढ़ेंगे। नेहाज एल्डर सिस्टर हैज़ प्रिपेयर्ड अ नाइस डिश। नेहा की जो बड़ी बहन है उसने एक बहुत अच्छी डिश बनाई, बहुत अच्छा खाना बनाया। नेहा पुट्स अ स्पून फुल ऑफ इट। नेहा ने एक चम्मच भर के खा लिया और कहा, ओह देयर इज़ नो सॉल्ट इन इट। और कहा, अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। अब उसने कैसे टेस्ट किया? उसकी टंग से उसने टेस्ट किया, क्योंकि हम टेस्ट करते हैं टंग से। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं। राहुल टचेज अ ब्लॉक ऑफ आइस एंड इमीडिएटली ड्रॉज हिज फिंगर अवे। ही सेज इट इज़ वेरी कोल्ड। अब क्या हुआ? राहुल ने एक बर्फ़ का टुकड़ा रखा था, उसको हाथ लगाया और एकदम हाथ पीछे कर लिया। उसने कहा, अरे ये तो बहुत ठंडा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने फील किया, उसकी स्किन ने फील किया। नाउ थर्ड वन इज, देर इज अ बैंड प्लेइंग वेरी लाउड म्यूजिक इन द नेबरहुड पार्क। Sona puts her hands on her ears and says, they are making a loud noise। अब एक बैंड था जो कि बहुत तेज़ आवाज़ में बज रहा था उसके बराबर के पार्क में, जो कि नेबर में उसके पार्क था, वहाँ पर बहुत तेज़ म्यूज़िक चल रहा था। तो सोनम ने अपने कानों पर हाथ रखा और कहा, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है। तो यहाँ पर कौन सा सेंस ऑर्गन हमारा वर्क कर रहा है? वो वर्क कर रहा है हमारा ईयर्स का। वी हेयर विद आवर ईयर्स। Now, when we see a beautiful painting, we say, wow, it is beautiful। तो यहाँ पर कौन सा आपका सेंस ऑर्गन काम कर रहा है? वो कर रहा है आपके आँखों का, आइज़ का। वी सी विद अवर आइज़। Suniti brings a rose flower near her nose and says, it has a nice smell। सुनीति ने एक रोज़ फ्लावर लिया और अपने नाक के पास लेकर आई और कहा, अरे वाह, कितनी सुंदर स्मेल है, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, खुशबू है। तो उसने कैसे किया? उसने स्मेल किया। वी स्मेल विद आवर नोज़। जितने भी आपने एग्जाम्पल्स ये अभी तक पढ़े हैं, ये सारे आपके सेंस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं, टंग, स्किन, ईयर्स, आइज़ एंड नोज़। तो इनसे हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं और स्मेल करते हैं। ठीक है। हमारा जो बॉडी ऑर्गन है वो बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स
जो है हमारे अराउंड में उनको क्या करता है, समझ पाता है, देख पाता है। और जब हम कोई भी चीज़ छूकर महसूस करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो ये क्या है, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स क्या हैं, एक साथ वर्क करते हैं। तो आइज़, ईयर्स, नोज़, स्किन एंड टंग हमारे क्या हो गए, सेंस ऑर्गन हो गए। अब हम इनके बारे में थॉरोली पढ़ते हैं। टंग क्या है? आवर टंग हेल्प्स अस टू नो द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। हमारी टंग की मदद से हमें पता चलता है कि हमारे जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनका टेस्ट कैसा है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है हमारी टंग। इट इवन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द वेरियस फ्लेवर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स सच एज आइसक्रीम्स, चटनीज़ एंड सॉसेज। आपने देखा होगा जब बहुत अच्छे शेफ्स होते हैं वो मतलब खाने के बाद ये भी बता देते हैं कि इसमें अदरक इतना डाला हुआ है, इसमें लहसुन भी डाला हुआ है, इसमें गरम मसाला ऐसे डाला हुआ है। जो मतलब बहुत अच्छे खाने के शौकीन होते हैं वो आपको सब कुछ बता देंगे इस चीज़ में क्या क्या डला हुआ है। तो वो हमें कैसे पता चलता है? हमें टंग की हेल्प से पता चलता है, क्योंकि हम उसको बहुत अच्छे से टेस्ट कर पाते हैं, देख पाते हैं, और हमारी टंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इस वजह से हम सब कुछ बता पाते हैं। तो आप ये देखिए टंग की आप ये इमेज देख सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारी टंग के। तो ये आप अगर ध्यान से देखें, देखिए सबसे पहले आपका स्वीट आता है, एक साइड आपका आता है सोर और साल्टी का, ठीक है, ये जो साइड वाला पार्ट होता है। फिर उसके बाद ऊपर वाला पार्ट आता है आपका बिटर का। मतलब यहाँ पर जो है ये सारा आपका सोर और साल्टी वाला पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर है ये स्वीट, और ये आपका ऊपर कड़वा वाला आ जाएगा। बिटर मीन्स कड़वा, ठीक है, स्वीट मीन्स मीठा, सोर और साल्टी खट्टा और नमका। अब आपका नेक्स्ट आता है ईयर्स। ईयर्स से क्या होता है, जब हम बाहर जाते हैं तो हम बर्ड्स की आवाज़ भी सुनते हैं। जो चिल्ड्रंस है बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हैं वो भी हम सुनते हैं। और बहुत सारे व्हीकल्स की नॉइज़ होती है, एनिमल्स की नॉइज़ होती है, हम बहुत डिफरेंट साउंड्स सुनते हैं। वो सब किससे सुनते हैं? हम ईयर्स से सुनते हैं। तो हमारे ईयर्स क्या करते हैं, हमें लिसन हेल्प्स अस टू लिसन ऑल दीज डिफरेंट साउंड्स एंड टू रिकॉग्नाइज दैम। हम लोगों को पहचानने में भी मदद करते हैं। और किस चीज़ को पहचानने में, कि साउंड को। अगर आपकी मम्मा आपको आवाज़ देती है तो आप एकदम पहचान जाते हो कि ये मेरी मम्मा है। आपके फादर ने आपको आवाज़ दी तो आप एकदम पहचान जाते हो कि ये आपके फादर आवाज़ दे रहे हैं, या आपकी कोई सिस्टर आवाज़ दे रही है। आप एकदम कहते हो ना, येस मम्मा आई एम कमिंग, येस फादर आई एम कमिंग। तो आप साउंड्स को जब सुनते हो तो आप उनको रिकॉग्नाइज भी करते हो, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुनते हो पहले, ठीक है। और हमें ये भी पता चलता है कि किस डायरेक्शन से वो आवाज़ आ रही है। अगर मम्मा आपको रूम से या किचन से एग्जांपल करो कि आपकी मम्मा ने आपको किचन से आवाज़ लगाई, तो आप रूम में तो जाओगे नहीं ना, जाओगे तो आप किचन में, क्योंकि आपको वो डायरेक्शन भी बताता है। रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ये काम सारा कर रहा है ईयर। ईयर के थ्रू आप ये सब सुन पा रहे हो। नेक्स्ट है ईयर्स ऑल्सो हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड साउंड्स एंड जेंटल साउंड्स। लाउड साउंड्स मतलब जो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, और जेंटल जो नॉर्मल आवाज़ होती है। वेरी लाउड साउंड्स आर अनप्लीजेंट एंड हार्मफुल टू आवर ईयर्स। जो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो होती हैं वो हमारी कानों के लिए नुकसानदेह हैं। तो हाउ डू वी फील व्हेन अ बस टायर बर्स्ट इन फ्रंट ऑफ अस? अगर हमारी आंखों के सामने बर्स्ट हो जाए उसका बस का टायर, तो हमें क्या करना चाहिए? हम एकदम जल्दी से अपने कानों पे हाथ रखेंगे, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब स्किन का एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए स्किन, यहाँ पे अगर हम हॉट टी को टच करते हैं तो क्या होता है, हम एकदम हाथ हटा लेते हैं। बर्फ़ को एकदम टच करते हैं तो क्या करते हैं, एकदम हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि हमें वो फील हो रहा है, ठीक है ना। स्किन इनेबल्स अस टू फील स्मूथ एंड रफ सरफेसेस। स्किन से हम दो तरह के सरफेसेस को बहुत अच्छे से जान पाते हैं, स्मूथ और रफ सरफेसेस को। अगर किसी कपड़े को हम हाथ लगाते हैं, अरे ये तो बहुत सॉफ्ट है, हम बताते हैं इस बात को। अरे और कोई चीज़ खुरदुरी होती है तो हम कहते हैं ये बहुत रफ है, हॉट है, कोल्ड है। मतलब इस तरीके की जो सरफेसेस हैं हम उनके बारे में बता सकते हैं, हम क्योंकि फ़ील करते हैं। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमें दर्द होता है, हम उस पेन को भी फ़ील करते हैं। अगर हमें कोई कीड़ा काट लेता है हम उसको भी फ़ील करते हैं। तो हमारी स्किन क्या करती है, हमारे पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद हमारी आती है नोज़ की। अवर नोज़ हेल्प्स अस टू स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स एंड फ्रेगरेंसेस। नोज़ की मदद से हम बहुत सारे फ्रेगरेंसेस को और स्मेल्स को स्मेल कर सकते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी अच्छी स्मेल है और कौन सी बैड स्मेल है। अब आइज़ की बारी आती है। आइज़ आर अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। ये तो आपको पता ही है
आँखों से हम जो दुनिया देख रहे हैं बहुत बड़ा गिफ्ट है ऊपर वाले की तरफ से हमारे लिए, क्योंकि जिसके पास नहीं होता आप उससे जाकर पूछिए कि उसको कितनी तकलीफ़ होती है, वो देखना चाहता है कि ये दुनिया कितनी कलरफुल है। आइज़ हेल्प्स अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आइज़ की मदद से हम बहुत कुछ देख पाते हैं अपने चारों तरफ। आइज़ ऑल्सो हेल्प्स अस टू गेट एन आइडिया ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस भी हमें बताता है कि कितने डिस्टेंस पे कौन सी चीज़ रखी है। हमें पता चलता है जो हमें ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है वो किस तरीके का है, पास रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, हर चीज़ हम बता पा। और जो हमारी आइज़ हैं वो बहुत सारे जो कलर्स हैं उनमें भी डिफरेंस कर पाती है, कौन सा रेड कलर है, कौन सा ग्रीन कलर है, कौन सा लाइट ग्रीन है, कौन सा डार्क ग्रीन है। तो इन सब चीज़ों में जो डिफरेंस है वो कौन करता है, वो हमारी आइज़ करती हैं। इट इज़ आवर आइज़ दैट मेक्स अस से दैट रोज़ इज़ रेड एंड द लीफ इज़ ग्रीन। हमें डिफरेंस जो पता चलता है वो हमारी आई से पता चलता है, क्योंकि हम अपनी आई से देख पाते हैं और कलर्स को देख पाते हैं, इमोशंस को देख पाते हैं, मूड्स को देख पाते हैं कि कब कौन गुस्सा कर रहा है, कब कौन खुश है, कब कौन शर्मा रहा है, कब कौन बहुत ज़्यादा स्लीपी है, कौन ज़्यादा बहुत हैप्पी है, कौन स्कैर्ड है, कौन एंग्री है। सब कुछ हम कैसे पता चलता है? हमें सब पता चलता है अपनी आँखों की वजह से। अब हमें अपने सेंस ऑर्गन्स का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए टंग क्लीनर की मदद से। हमेशा हमें रोज़ नहाना चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है वो साफ़ रहे, क्लीन रहे। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों को लेने से अवॉइड करना चाहिए, और कभी भी नुकीली चीज़ को अपनी आँखों में, अपने कानों में, अपनी नोज़ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट। डिम लाइट में अवॉइड करना चाहिए पढ़ने से, हमेशा ब्राइट लाइट में पढ़नी चाहिए। ब्राइट लाइट का मतलब ये नहीं है कि सनलाइट में पढ़ें, सनलाइट भी हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डायरेक्ट सनलाइट में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। टीवी जब आप देखें या कंप्यूटर के सामने जब बैठें, या फिर जब आप वीडियो गेम्स खेल रहे हों, तब आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलें और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ना बैठें। हमेशा सुबह में उठकर रेगुलर मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जब आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई करते वक्त आपकी आंखों में और आपकी जो किताब है उसमें जो डिफरेंस हो वो इतना हो, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपका होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस ज़रूर करवाऊँगी, वो मैं थ्रू वर्कशीट्स आपको करवाऊँगी। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।